हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग मोई से होती है। मोई को एक रूम में लॉक करके रखा गया था, तो वहीं पर मॉन्ग के आने पर वो उस पर झपट पड़ती। हर वक्त मैंने तुम्हारी हेल्प की और जब मेरी हेल्प की बारी आई तो तुमने मुँह ही फेर लिया। बजाय मेरी हेल्प करने के तुमने भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। आखिर चाहते क्या हो? जिस पर मॉन्ग कहता है, शांत हो जाओ मोई, मैं यहाँ से तुम्हें निकालने के लिए आया हूँ। अगर इस तरीके से तुम आउट ऑफ कंट्रोल होती रहोगी तो फिर शायद तुम मुझे कभी ना समझ पाओ। उस वक्त सिचुएशन मेरी कंट्रोल में नहीं था। गलती से भी अगर तुम्हारा मुंह खुल जाता तो मैं शायद तुम्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं आ पाता। और यहाँ पर मोई को शांत करवाता है। मोई कहती तुम मुझे बचाओगे, लेकिन कैसे? मॉन्ग कहता है बस आज रात में हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। मैंने पूरी प्लानिंग की है, लेकिन इससे पहले तुम्हारी कंडीशन ठीक रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? ये लो, पहले जूस पियो, हो सकता है इससे तुम्हें एनर्जी मिले। मोई मॉन्ग की बातों पर ट्रस्ट करके उस जूस को पी लेती है, लेकिन जूस पीते ही उसे अजीब सा होने लगता है। मॉन्ग की स्माइल देख करके मोई समझ जाती है कि मॉन्ग ने भी उसके साथ गलत किया। उस जूस में ज़रूर कुछ नुक्स था जिसकी वजह से उसकी कंडीशन ख़राब हो रही है। बेहोश होते होते भी वो मॉन्ग से कहती है कि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया। ये सब ग्रैनी की चाल थी। ग्रैनी ने उस जूस में मेडिसिन मिलाया था जिसकी वजह से मोई बेहोश हो चुकी थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मोई को होश आता है, उस वक्त वो अपने कंट्रोल में नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैनी की ही बातें सुन रही थी और ग्रैनी की कंट्रोल में पूरी तरीके से हो चुकी थी। ग्रैनी मोई से कहती है, तुमने जो कुछ भी किया ये माफ़ी के लायक नहीं है। कोई भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तो बताओ अब इस समाज में तुम कैसे रह पाओगी? तुम्हारे लिए एक ही ऑप्शन है, ये रहा नाइफ। अपने आप को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर लो, क्योंकि तुम्हें तो कोई माफ़ करने वाला भी नहीं है। और एक शार्प नाइफ़ मोई की तरफ बढ़ाती है। मोई ग्रैनी की कंट्रोल में होने की वजह से नाइफ़ ले लेती है और अपने हाथ की नस काट लेती है। जब से इट के डैड की कंडीशन ख़राब हुई है, इट काफ़ी परेशान रहने लगा है। वो अपने ही हाथों से अपनी डैड की केयरिंग किया करता था। जहाँ इट अपनी डैड की केयरिंग करता था तो वहीं पर जिरसिया इट के डैड के साथ साथ इट की भी केयरिंग करती थी। ग्रैनी आकर के इट और बाकी सारे लोगों को बताती है कि मोई ने सुसाइड कर लिया है। रूम में जब इट जा कर के चेक करता है तब मोई मर चुकी थी और ये सब कुछ ग्रैनी की प्लानिंग की वजह से हुई। उनकी मेडिसिन की वजह से मोई उनके कंट्रोल में हुई और मोई के मर्डर का इल्ज़ाम भी उन पर नहीं आया। और ग्रैनी ये सब कुछ अपने बेटे का रिवेंज लेने के लिए कर रही थी। बट यहाँ पर जिरसिया को कुछ तो डाउट हो गया था ग्रैनी पर। उन्हें लग रहा था कि उसके घर में जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं ग्रैनी ही जिम्मेदार है, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से वो चुप थी। डैड की कंडीशन ख़राब होने की वजह से इट पर सारी जिम्मेदारियों का बर्डन एक साथ पड़ चुका था। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। अब तो उसके दुश्मन और ज़्यादा अलर्ट हो चुके थे और माफिया लीडर की पोस्ट से उसे हटाने पर तुले थे। तो वहीं पर जिरसिया उसे संभालते हुए कहती है कि फ़िक्र मत करो, हालात आज बुरे हैं, कल ज़रूर सही हो जाएंगे। योग और अंकल उन दोनों टेंपल आते हैं। प्रे करने के बाद योग अंकल उनसे पूछती है कि वो दोनों शादी कब कर रहे हैं। अंकल उन बताते हैं कि नेक्स्ट मंथ में बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो नेक्स्ट मंथ में वो दोनों शादी करने वाले हैं, जिसकी वजह से योग काफ़ी खुश हो जाती है। उनको जब मालूम पड़ता है कि नेक्स्ट मंथ में अंकल उन और योग दोनों शादी करने वाले, देन वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है और पूरी शादी की अरेंजमेंट खुद के जिम्मे ले लेता है। नेक्स्ट सीन में इस सीरीज के सारे हीरोज़ को दिखाया जाता है जो कि एक साथ मीटिंग करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि जो इट के दुश्मन थे वो इट को उसकी पोस्ट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस सीरीज़ के सभी हीरो आते हैं और इसमें इट की हेल्प करते हैं। इट ने अपने बिजनेस के साथ साथ अपने डैड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से निभा लिया था। बहुत कम एज में और बहुत कम टाइम में उसने बहुत कुछ कर दिखाया था, जिसकी वजह से लोग उसके लिए क्लैप भी कर रहे थे। और इन्हीं सब के बीच में इट को ये भी मालूम पड़ जाता है कि मॉन्ग की ही वजह से मोई ने सुसाइड किया था और डैड की जो कंडीशन ख़राब है कहीं ना कहीं मॉन्ग ही जिम्मेदार है। इसकी वजह से इट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इट मॉन्ग को जान से मारने वाला था, लेकिन जिरसिया वहाँ पर आ जाती है और इट को रोक देती है कि मॉन्ग को मार करके तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये सब पुलिस का काम है, इसे पुलिस के हवाले कर दो, उसके बाद क्या जो सज़ा इसे मिलनी रहेगी पुलिस दे देगी। मॉन्ग इट के पैरों में गिर जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। इट कहता है कि उसे उसके डैड से भी सॉरी बोलना पड़ेगा। उसने उसके डैड को भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया। अब यहाँ पर मॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि इट के डैड के पास आता है और अपनी सारी की हुई गलतियों को एक्सेप्ट करता है, लेकिन फिराक में था कि कब सही मौका मिले। ग्रैनी की वजह से उसके हाथ में नाइफ आ जाती है और वो यहाँ पर जिरसिया को अपना टारगेट बना लेता है कि किसी भी कंडीशन में वो वहाँ से बच के तो जाए। अंकल उन और इट दोनों मॉन्ग को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं पर सही मौका पा करके जिरसिया मॉन्ग के हाथों पे बाइट लेती है
और अपनी जान को बचाती है, लेकिन इस चक्कर में मोंग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। जिरसिया के गले पर चाकू की वजह से कट लग जाता है, जहाँ पर इट उसकी अच्छी तरीके से केयरिंग करता है। अगले सीन में डैड को दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैनी उनकी केयरिंग करी थी। जब ग्रैनी को रियलाइज़ होता है कि इट के डैड रिकवर करें तो अपनी मेडिसिन का डोज बढ़ा दिया करती थी। अंकल उन यॉक के लिए कुकिंग करते हैं। यॉक देख करके स्माइल करती है। बाद में जब सारे फूड उसके पास आते हैं, देख करके खुश हो जाती है। तुम्हें इतना सब कुछ बनाने आता है, चलो अच्छा है, कम से कम शादी के बाद सिर्फ मुझे ही किचन में नहीं लगना पड़ेगा, तुम भी रहोगे ना मेरी हेल्प के लिए। और ये बातें करते हुए दोनों एक दूसरे को देख करके स्माइल कर रहे थे। जो कि जिरसिया को लेकर के काफ़ी परेशान रहने लगा था, क्योंकि अभी तक मोंग पकड़ा नहीं गया था और वो दोबारा से कहीं जिरसिया को हर्ट ना कर दे। इसी वजह से अक्सर इट जिरसिया को लेकर के परेशान रहा करता था, और होता भी ऐसी है। इट जिस बात को लेकर के परेशान रहा करता था वही होता है। मोंग इट को जान से मार देने के लिए आया था, लेकिन सामने जिरसिया आ जाती है, जिसकी वजह से गोली जिरसिया को लग जाती है। इट मोंग पर शूट तो करता है, लेकिन मोंग बच जाता है, वहाँ से भाग जाता है। गोली लगने के बाद भी जिरसिया की जान तो बच जाती है, वो काफ़ी लकी रहती है। लेकिन इट दोबारा से जिरसिया को कहीं खो ना दे, इसी वजह से जिरसिया और उसकी फैमिली वालों को उसके डैड के पास ही ड्रॉप कर देता है, जिसकी वजह से जिरसिया बहुत ज़्यादा रोती है। इट के डैड को जब रियलाइज़ होता है कि मेडिसिन पीने के बाद उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तब वो मेडिसिन पीने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रैनी ज़बरदस्ती पिलाती है। ग्रैनी इट के डैड को सच्चाई बताती है। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ग्रैनी का भी एक बेटा था जिसने सुसाइड कर लिया था। ग्रैनी अपने बेटे को नहीं बचा पाई थी, और इस सुसाइड का रीज़न वो इट के डैड को मान रही थी कि इट के डैड की वजह से उनके बेटे ने आत्महत्या की, और इसी वजह से वो यहाँ पर इट के डैड को मारने के लिए आई हुई थी। इट जब अपने डैड को विजिट करने के लिए आता है, डैड अपने बेटे को सारी सच्चाई बताना चाह रहे थे कि उनकी जो कंडीशन ख़राब हुई है वो ग्रैनी की वजह से हुई है, लेकिन ग्रैनी यहाँ पर इट को अपनी ही बातों में उलझा लेती हैं। अब जबकि ग्रैनी को जड़ी बूटियों के बारे में बहुत नॉलेज थी, तो इस नॉलेज को वो यहाँ पर गलत तरीके से यूज़ करती हैं और इट के डैड को बेहोश कर देती हैं कि ये जब थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर जब ये वापस उठेंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अंकल उन जब यॉक को विजिट करने के लिए आते हैं, यॉक ने कुछ छुपाया था। जब वो देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि उनका ग्रूम ड्रेस है। वो देख करके वो स्माइल करने लगते हैं। यॉक पूछती भी है, ये स्माइल किस वजह से है? अब अंकल उन कहते हैं, इस वजह से क्योंकि हैप्पीनेस मेरे पास है। आई मीन टू से तुम जो मेरे पास हो तो स्माइल तो बनती है ना। इट को दिखाया जाता है जिसे किडनैप करके लाया गया था। बाद में उसे मालूम पड़ता है कि उसे किडनैप करने वाला योंग और मोंग है। दोनों ने मिल करके इट को किडनैप किया था, और यहाँ पर दोनों उसे जान से मारने वाले थे। योंग अपना रिवेंज लेने वाला था, तो वहीं पर मोंग अपना रिवेंज। लेकिन सही टाइम पर अंकल उन आ जाते हैं जो शूट करते हैं, जिसकी वजह से इट के हाथों की रस्सियाँ टूट जाती है। अब इट भी फ्री हो जाता है और वो भी मोंग और योक से फाइट करता है। लेकिन ये फाइट ज़्यादा देर तक हो नहीं पाती है, क्योंकि ग्रैनी इट के डैड को वहाँ पर लेकर आई हुई थी उन्हें जान से मार देने के लिए, और साथ ही वो इट को भी मारने वाली थी। ग्रैनी को फॉलो करते हुए जिरसिया भी वहाँ पर पहुँच गई थी, क्योंकि उसे पहले से ग्रैनी पे डाउट था और वो उन पर नज़र रख रही थी। ग्रैनी यहाँ पर बताती है कि उन्हीं के कहने की वजह से इट को किडनैप करके लाया गया था। अब इट की जान तो वो नहीं ले पाई, तो कम से कम वो इट की डैड की जान ले करके अपना रिवेंज तो कंप्लीट कर लें। तो वहीं पर जिरसिया ग्रैनी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो जो कुछ भी कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। ग्रैनी का कहना था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, अपने बेटे का रिवेंज बस वो ले रही हैं, जहां जिरसिया उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। इस पर ग्रैनी का कहना था, नहीं नहीं तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैं अपने हाथों से इन्हें नहीं मारूंगी। अरे इन्हें तुम मारोगी, और नाइफ देती हैं, ये लो, अगर प्यार से मान गई तो ठीक है, वरना अपने कंट्रोल में तुम्हें भी करना मुझे अच्छी तरीके से आता है। लास्ट टाइम कंट्रोल किया था ना यहाँ तक पहुँचने के लिए। और ज़बरदस्ती जिरसिया के हाथ में नाइफ पकड़ा देती हैं और फोर्सफुली उसे इट के डैड को मारने के लिए कहती है। कुछ गलत होने से पहले जिरसिया के डैड और मॉम पहुँच जाते हैं और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं। जिरसिया के डैड यहाँ पर जिरसिया की ग्रैनी को बताते हैं कि जैसा वो सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका बेटा खुद की मौत से मरा है, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया था मरने के लिए। सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए मोंग वहाँ से बच के भागने वाला था। इट और जिरसिया और अंकल उन सारे लोगों को हैंडल कर रहे होते हैं। सही मौका पा करके मोंग इट को मारने वाला था, लेकिन इट के सामने अंकल उन आ जाते हैं और गोली उन्हें लग जाती है। वो मोंग को भी जान से मार देते हैं। उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, लेकिन मरने से पहले वो इट से प्रॉमिस लेते हैं कि उनके मरने के बाद वो योग का अच्छी तरीके से ख्याल रखेगा। सच्चाई मालूम होने पर ग्रैनी पूरी तरीके से टूट जाती हैं कि उन्होंने अपने गलत रिवेंज के चक्कर में न जाने कितने लोगों को जान से मार दिया है। ग्रैनी इतने ज़्यादा सदमे में आ जाती हैं कि वो खुद ही से पॉइजन ले लेती हैं और यहाँ पर ग्रैनी भी मर जाती हैं। एक समय योग को दिखाया जाता है जो कि वाइट ड्रेस में थी। सपने तो यही थे कि अगले मंथ में उसकी शादी होगी, वो रेड ड्रेस पहनेगी,
लेकिन आज वो अंकल उनके ग्रेव पर आकर के बैठी हुई थी। वो बहुत बुरी तरीके से रोती है। तो वहीं पर इट और जिरसिया दोनों से संभाल रहे थे। कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। यॉक एक बार फिर से बार में सिंगिंग कर रही थी। यॉक ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी लाइफ में अंकल उनकी जगह किसी को नहीं देगी। वो अब कभी भी शादी नहीं करेगी और अपने लाइफ को इसी तरीके से स्पेंड करेगी। नेक्स्ट सीन में सारे फैमिली वालों को दिखाया जाता है, जहाँ पर इट के डैड भी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे। सब खुश थे कि सब कुछ ठीक हो चुका है। नेक्स्ट सीन में जिरसिया को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी। वो इट को बाहर लेकर आती है। इट, आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? इट कहता है, आज का वेदर सेम डेज़ की तरह है, लेकिन तुम कुछ मुझे बदली बदली सी लग रही हो। क्या कुछ बात है क्या? जिरसिया स्माइल करते हुए इट को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। इट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो डैड बनने वाला है और इसी खुशी की वजह से वो सटनली जिरसिया को उसके फॉरहेड पे किस करता है और टाइटली हग करता है। और इसी के साथ ही इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है।